हमें ये दवाइयाँ भी लेनी होंगी। बाकी मैंने सानिया को बता दिया है, वो आके तुम्हें देख लेगी। सानिया? वो आजकल मेरे साथ ही रह रही है। तुम जानती हो मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा। तुम घर चली जाओगी और सानिया को मेरे पास भेज दोगी? क्या मतलब है अदनान अमीर खान? तुमने तो कहा था तुम ठीक हो। ज़मरूद, देखो जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते बाहर मत जाना, हमारे साथ रहो। ऐसा नहीं हो सकता अदनान, मेरे बाबा कुछ भी नहीं जानते। इतनी भाग दौड़ में बस यही बता सके कि हमारी तलाक हो गई है। तुम्हारे घर की सूरत हाल देखकर क्या सोचेंगे वो? सुनो ज़मरूद, बात तुम्हारी हिफाजत की है। तुम हमारे साथ ही रहोगी, बात खत्म। लेकिन पहले हमें पुलिस को इत्तला देनी होगी। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दे, रहम करें हम पर। हमें अंदाजा ही नहीं हुआ, वो अचानक से अंदर दाखिल हो गया। हमें माफ कर दें। तुम लोग इतने गाफिल क्यों थे? तैयार क्यों नहीं थे? तुम लोगों के निकम्मेपन की वजह से उसने मुझ पर काबू पा लिया। भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम मोहतात रहेंगे। उस खबीस अदनान दमीर खान की लाश आपके कदमों में लाके रख देंगे भाई। बस एक मौका और दे दें भाई। चलो ठीक है, ठीक है, माफ किया। चलो जाओ, अब तुम लोग आजाद हो, ठीक है? चले जाओ यहां से। मेरी तरफ से तुम लोग अब आजाद हो, सबके सब आजाद हो, हमेशा के लिए आजाद हो गए हो। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो, शुक्रिया। ये लो भाई, खुशी है कि तुम खैरियत से हो। तुम समझते हो ये कहने से सब खत्म हो जाएगा? क्या कहा? अगर तुम उस रास्ते पर ना जाते तो ये सब ना होता। ताहिर बहुत हो गया, बस करो बस। मसला क्या है तुम्हारा? क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे? क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो मुहिम जोई के लिए निकल पड़ूंगा? जब मैंने सुना कि उस शख्स ने रुस्तम साहब को पकड़ रखा है तो मैं नहीं रुक सका। अदनान देखो, ये तो बस हमारी मदद कर रहे थे। अगर ज़मरूद को कुछ हो जाता तो उसके बाद क्या होता, जरा बताओगे? सुनो, मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी नुकसान पहुंचे। बस सोचा कि अगर तुम लोग साथ होते तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे, जो कि हुआ भी बाद में। बेटा, वो स्टेशन से वापसी के बाद से बिस्तर में ही है। आप डराए नहीं दादी जान। मैंने उसकी हालत देखी, वो काफी सर्द लग रही। तुम अपनी माँ को अकेला मत छोड़ना लतीफ। ये सारा तनाव उस पर असरअंदाज होकर कुछ बुरा असर कर सकता है, ठीक है? फिक्र नहीं करें दादी। ठीक है। असमत साहिबा, अदनान साहब वापस आ गए हैं मगर वो जख्मी हैं। हाँ? क्या क्या कह रही हो? मेरा बच्चा अदनान, मैं अदनान। अरे बच्चों, मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है, ये मेरी गलती थी। मैं तुम सब के आगे शर्मिंदा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मरुद, जाकर अपनी माँ और बहन को खबर दो, कहो कि हम घर जा रहे हैं। फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। रुस्तम बाबा, आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, आप यहीं पर रहेंगे। क्यों? जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता आप यहीं पर रहेंगे। जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी। सिराम, तुम भी यहीं रहो। तुमने हमारे बाबा को ढूंढ निकाला, इसे हमारा शुक्रिया समझकर यहीं रुक जाओ। नहीं, मेरा जाना ही बेहतर है। मैं चलता हूँ। ताहिर, जाओ सिनान साहब की गाड़ी ले आओ जाकर। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम जाओ ताहिर। ठीक है जनाब। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ दमीर खान, ईशा की हिफाजत करो, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हें मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ महफूज है। बेटा, बेटा, अदनान मेरे बच्चे। अरे खुदाया, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? कैसे हो तुम मेरे बच्चे? वो तुमसे क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? उन कमीनों को तुमसे क्या मसला है आखिर? अदनान,
क्या हुआ? तुमने तो हमें डरा दिया। अच्छा बस बस कोई बात नहीं, बस एक हादसा था। हमें चलना चाहिए अब। चलें बाबा। जबरूत, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहोगी। कैसे मुमकिन है? क्या यहाँ पे रहेंगे ये लोग? हाँ, ये लोग यहाँ रहेंगे। अदनान, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये लोग रुस्तम साहब के पीछे नहीं है क्या? इन्हें रोककर सभी को खतरे में डाल रहे हो। हाँ बिल्कुल, तानिया ठीक कह रही है। मुसीबत इन दोनों का पीछे करते हुए यहाँ आएगी और मैं नहीं चाहती यहाँ रहे। हम भी रहना नहीं चाहते। जबरूत, जब तक पुलिस उनको गिरफ्तार न कर ले, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारा ये फैसला नहीं समझ पा रही। अरे ईशा भी यहाँ पे रहती है और तुम उसे खतरे में डाल रहे हो। मोहतरमा, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, मगर हम किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। चलो बेटा चलें। इस घर में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और ये आखिरी फैसला है। अदनान अजमत का पोता है और तुम्हारे बेवकूफ बाप की वजह से उस पर छुरे से वार किया गया। अब ये औरत हमें सांस नहीं लेने देगी। बस अब उसके ठंडे होने का इंतजार करो। अम्मी वो वापस आ गए हैं। क्या कह रही हो? ओह, ठीक है, चलो चलते हैं। किस मुसीबत में पड़ गए तो भाई। सुहा, सुहा, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, अब हालत कैसी है? मैदा वॉश कर दिया है, वो सो रही हैं। अच्छा किया जो आप उन्हें सही वक्त पर ले आए। क्या हुआ? क्या खाने की वजह से? खाने की नहीं, उन्हें जहर दिया गया था। क्या जहर दिया गया? मतलब? हमने पुलिस को भी इत्तला दे दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के केस पुलिस केस होते हैं। जनान, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अब आराम से बैठो। मुझे ये कपड़े बदलने हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, मैं ताहिर भाई को भेजती हूँ तुम्हारे पास। जबरूत, काश कि तुम इतनी संगदिल न होती। Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem geceden şavkı vurur pencereden bacadan dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben uykusuz mu kaldım dünkü geceden neydem geceden uyan uyan yar sinene sar beni dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben uyan uyan yar sinene sar beni dağlar haramı açma yaramı perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni neydem yar beni tükenmez dertlere düşürdün beni dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
प्लीज यहीं रहो। नहीं रह सकती। अगर तुम जाओगी तो मेरा जख्म नहीं भरेगा। बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बाबा ये बताएं, आप ठीक हैं? हाँ मेरी जान। चलो ये तो अच्छा हुआ। शुक्रिया। बाबा जब हमने सुना था हम डर गए थे। आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? या अल्लाह, रुस्तम, क्या तुम हमेशा हमें गुरूर और गैरत की बातें नहीं सिखाया करते थे? तो फिर ये इन गुंडों के साथ क्या कर रहे थे? देखो तो सही अपना हाल। तुम जैसा समझ रही हो मैं ऐसे किसी गंदे काम में शामिल नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा, बताना। अदनान को तुम्हारी वजह से चाकू नहीं लगा? हाँ, जाहिर है तुम जब अपने बच्चों के साथ रहने के बजाय भागने का फैसला करोगे तो ऐसा ही होगा ना। बताओ क्या हासिल हुआ तुम्हें? मुझे बातें सुनाने के बजाय खुद को देखो। जुमरुद जब कोमा में थी तो तुमने अदनान से उसकी तलाक करवा दी। अब तुम मेरी बात सुनो, देखो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। और तुम ये सुंबल को उठाकर मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? वो तुम्हारी बहन के साथ क्या कर रही है? अल्लाह अल्लाह, स्कूल यहाँ नहीं है क्या कोई? बात को मत घुमाओ। एक औरत जिसे मैं जानता तक नहीं, उसकी एक बेटी है। सिनान कौन है? तुम्हें सब कुछ मुझे समझाना होगा। हाँ, तुम्हें बता दिया तो तुम क्या कर लोगे? नालायक कहीं का। देख लो मलिया, आप खुद ही बताओ, तो मैं नहीं बता रही। तुम्हारी तबीयत अब काफी ठीक है। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, यही बेहतर है। मैं आ गई। ओह, तो तुम्हारी नर्स आ गई। इसने बाकी लोगों की बातें सुन ली तो परेशान हो गई। मेरे साथ यहाँ आना चाहती थी। क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। अपना जख्म दिखाएं। देखो, ये तो काफी बड़ा है। फिक्र मत करो, ये ठीक है। अगर खून बहे तो क्या होगा? अगर आपकी तकलीफ बढ़ गई, कहीं आप अम्मी की तरह फरिश्ता तो नहीं बन जाएंगे ना? आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं बाबा? मेरी जान, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिक्र मत करो। मुझे जाना है। काश तुमने ये सवाल वापस आने से पहले पूछा होता। दानिया, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया था। सोचा था तुम ही मुझे समझ सकोगी, मगर तुम्हारे मंसूबे तो कुछ और ही लगते हैं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। जानती हूँ, शुरू में तो कोई मंसूबा नहीं था। तुमने इस घर को एक बावकार औरत की तरह छोड़ा, मगर जब मैंने कहा कि दूर रहो तो अदनान की कदर बढ़ गई और वो फख्र जो तुम्हारे पास था तहलील हो गया। सोचा तो तुमने बहुत गलत है, लेकिन मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। कितनी शर्म की बात है। ईशा वाकई तुम्हें पसंद करती थी, मगर तुम्हें उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं। इत्मीनान रखो तुम, मैं वापस नहीं आऊंगी। जाहिर है मैं इत्मीनान रखूंगी क्योंकि मैं अदनान की बीवी हूँ, मगर मैं तुम्हें इस घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। ख्वाबों की शहजादी। तो अदनान की शादी दानिया से हुई है और उनका एक बच्चा भी है। हाँ बेचारी जुमरुद मेरी बेटी ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। हाँ मेरी मासूम बेटी। बाबा, कुछ हुआ है क्या? नहीं। चलो हम जा रहे हैं, हम लोग इस घर में नहीं रह सकते हैं। चलो। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? घर और कहाँ। बाबा जान रुक जाए अभी। बेटा यहाँ क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अदनान से कुछ कह दूं, इसलिए चलो। ये क्या कह रहे हो रुस्तम? वो लड़का तुम्हारी वजह से तकरीबन मरने वाला था और तुम ये बात कह रहे हो? हद है।
ना शुक्रे हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें। और जो ये अब तक बर्दाश्त कर गई उसका क्या? ये क्यों अकेली सजा भुगत रही है? बाबा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए इस घर को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो लोग आपकी तलाश में हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो जब तक उन्हें पुलिस नहीं पकड़ लेती हमें इसी घर में रहना होगा। वादा करती हूँ कि बाद में हम इनके दरवाजे के सामने से भी नहीं गुजरेंगे। मुझे क्या हुआ था? सुहा, नर्स, जल्दी कोई आओ, होश आ गया उसे। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कैसी अब ठीक है ना? जी अब ये बिल्कुल ठीक है, मैं जाकर डॉक्टर को बता देती हूँ। समझ गया, शुक्र है। आप जो कुछ पीती है उस पर थोड़ा एहतियात करें। हर जड़ी बूटी से कुदरती इलाज नहीं हुआ करता। कौन सी जड़ी बूटियाँ? आपको जहर दिया गया था, मगर खाने में नहीं, जड़ी बूटियों के मरकब से तैयार किया गया था वो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पिया था। आपने जो जड़ी बूटियाँ पी उससे आपकी जान को खतरा हो सकता था। सच कहूँ तो ये बहुत ही खतरनाक जड़ी बूटी है। अल्लाह ने खैर की। जानान है ना? मेरे साथ उसी ने ये सब किया। मैं उससे इसका हिसाब लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुबारक हो अब्बास साहब। हाँ, खुश रहो। मैं वापस आ गया हूँ फुरकान। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जेल में तो आप काफी खिल गए अब्बास साहब। हाँ, बस ठीक ही था। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल जनाब, हर चीज के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक है, अब वक्त आ गया है उन सब से हिसाब लेने का जिन्होंने मुझे जेल भेजा। तो फिर ये वक्त जंग का वक्त है। किसी पे रहम नहीं किया जाएगा फुरकान। जनाब देखें, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए एक हुक्म की तरह है।
हम एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताओ, जब मैं जेल में था तो तब क्या हुआ? जनाब, मैंने अपना एक आदमी अदनान के पीछे लगाया हुआ है जो उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। शाबाश, बहुत अच्छे माशाल्लाह। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुबारकबाद, तारीफ, सब कुछ। और एक और खुशखबरी है आपके लिए जनाब। अदनान के सामने एक और बंदा आ गया है जिसका नाम हसन लोमड़ी है। सुनने में आया है उसने उसके ससुर यानी कि ज़मरुद के वालिद को अगवा कर लिया था। हमें उस निकम्मे आदमी से क्या लेने देना? ऐसा मत कहें जनाब, मत कहें ऐसा। उसने अदनान को चाकू मारा है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। फुरकान, हमें उस हसन को ढूंढना होगा। जनाब, मैंने ये काम आपके बोलने से पहले ही कर लिया है। जबरदस्त, तुम हल कर लेते हो, शाबाश। दूसरे तो पुलिस के पास दौड़ते हो, तुमने तो पहले ही बंदा ढूंढ लिया। बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कहा था, कोई रहम नहीं होगा। भाई, हम पोजीशन संभाल चुके हैं। हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। वहां से कहीं मत जाना तुम लोग, और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अच्छी तरह जानते हो अगर जरा सी गलती की तो क्या होगा, भूलना मत। जी समझ गया भाई। अदनान दमीर खान, तुमने मुझसे पंगा लिया है, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी, इधर आओ मेरी प्यारी, आओ मेरी जान, घबराओ नहीं। क्या हुआ, क्यों इतनी हाँप रही हो? हाँपू नहीं तो क्या करूं अम्मी? कब तक हम यूं इस तरह एक साथ सोते रहेंगे? मलिहा, क्या? सुनो ज़मरुद, खुदा राज़ छोड़ दो और अपने कमरे में चली जाओ। यूं बिलावज तकलीफ में रहने की कोई जरूरत नहीं। और नान, वो कमरा अब मेरा थोड़ी है, अब तो वो ईशा का कमरा है। ओह, बहुत शुक्रिया ज़मरुद, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। अब हमें गुड़िया के साथ रहने के लिए बड़ा कमरा मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? नहीं दादी जान, अभी भी काफी दर्द है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अल्लाह, मैं अब क्या करूं? हाय, हम औरतों की शौहरों के मामले में किस्मत ही बहुत बुरी होती है, कसम से। क्या कह सकते हैं अब? हमें ही देख लो, मसलन रुस्तम यहाँ आया और अब हम घर से निकल भी नहीं सकते। इसका कहना है कि हमारी जानों को खतरा है। अम्मी, क्या हो गया? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, सच्ची बात तो है। तुम्हारी किस्मत भी शौहर क्या तो अच्छी ना रही, कभी खुशी नहीं देखी तुमने। वैसे हाँ, ये सच है, वो नवीन की हालत हम सब में सबसे बुरी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। जरा तसव्वुर करो, जिस आदमी से मोहब्बत की वो आदमी एक कातिल निकले। मेरा तो जिस्म कांप जाता है सोचकर कातिल के साथ सोना। कितनी खराब किस्मत है बेचारी की। तौबा तौबा, पर मुकद्दर है, क्या कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीजों। बस जहरीली जड़ी बूटी थी, अभी तक ठीक महसूस नहीं हो रहा। मेरे पर बहुत असर किया था उसने, इसीलिए वॉश करवाना पड़ा। जो भी था, अब मैं ठीक हूँ। हाजरा साहिबा, जरा यहाँ आइएगा। जी कहिए। सुहा साहिबा को दवाई देनी है, किचन में जाइए और जल्दी से एक गिलास लेकर आइए। नाजीरा कहाँ है? अब नहीं है यहाँ वो। तुमने क्या किया? उसके साथ क्या किया है? नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम फिक्र मत करो, पुलिस के हवाले किया है।
और जानान, जी कहिए अम्मी। मेरे बेटे कैसे हो? टेस्ट की तैयारी कर ली? हाँ, और हाँ, खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना मत भूलना बेटा। चलो मैं रखती हूँ मेरे प्यारे बेटे, ख्याल रखना अपना। ठीक है अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। खुदा हाफिज। अम्मी की गलती घर के किराए का कह रही थी। मेविश, ईशो को अपने कमरे में ले जाइए। अल्लाह मेरे इस मुल्क को सलामत रखे जिसमें बेहतरीन कॉलेज मौजूद है जहाँ से कानून की पढ़ाई करके इंतहाई काबिल और शानदार वकील निकलते हैं। मैं भी ऐसे ही एक वकील की अनथक मेहनत से पैरोल पे निकला हूँ और अब यहाँ हाजिर हूँ। पुरसुकून रहो खुदा की। आने दें इसे, आने दें। अगर इसे अपने चचा पर हाथ उठाने पर शर्म नहीं आती तो इसे आने दें। मेरे कहा था ना कि इसके करीब भी मत आना। बेटी, तुम इस घर में क्या करने के लिए आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अदनान, छोड़ो इन्हें, अल्लाह से खुद ही हिसाब लेगा। अदनान, खुदा के लिए छोड़ दो इसे बेटा, वरना मैं तुम्हारा साथ देने पर पछताऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना बात बिगड़ जाएगी। मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चों को देखने आया हूँ। वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ना तुम्हारी बीवी ना तुम्हारा बेटा, कोई भी नहीं। अब वो मेरा खानदान है, मैं उनका ख्याल रखूंगा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का भी। वो जान भी नहीं पाएगा कि तुम उसके बाप हो। मेरे खानदान का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा कोई खानदान नहीं रहा, ये अब मेरा खानदान है। कान खोलकर सुन लो ये बात, तुम्हारा तेमीर का नाम भी तुमसे छीन लूंगा। क्या कर रहे हो बेटा? उमर भाई ने कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तुम्हारा नाम इस खानदान के शजरे से भी मिटा दूंगा, जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था इस खानदान में। ज़मरुद साहिबा, जो तुमने किया उस पर नाज करो। वाह क्या खूब किया है। हर औरत को तुमसे सीखना चाहिए। तुमने अदनान को उंगली पर नचाया हुआ है, बिल्कुल कठपुतली बनाकर रख दिया है। हाय ये हसीन नर्म दिल औरतें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह से बात करने की? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आजा बेटी, आजा जल्दी जल्दी अंदर जाओ, अंदर लड़ाई हो गई हो, फौरन तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। मैं भी शापा, क्या आप मेरे लिए पानी ले आएंगी? ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सिनान बाबा मिलने आए हैं। कहाँ है बाबा? चलो आओ, मैं ले चलता हूँ। बात सुनो मेरी, दोबारा तुम इस घर के अंदर तो क्या, इस घर के इर्द गिर्द भी नजर मत आना, समझ गए? वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बात सुनो मेरी, इसे अंदर कभी भी आने मत देना, समझ गए? तुम देखोगे मेरे प्यारे अदनान, हम दोनों की जहन्नुम में मुलाकात होगी। उस इंसान पर तरस खाना छोड़ दें दादी जान। कैसे छोड़ दूं बेटा? हाँ, कैसे कैसे? तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तुम दोनों एक दूसरे को मार डालोगे क्या? देखिए, उस इंसान ने ज़मरुद को मारने की कोशिश की है दादी, और मैं आपको बता चुका हूँ वही मेरी माँ का कातिल है। बेटा ऐसा नहीं है, तुम गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम अपने अल्फाज सुन भी रहे हो? देखो बेटा, पुरसुकून हो जा, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। हमें अभी बात करनी होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश था, लेकिन जिससे आप हमेशा बचाती रही दादी जान, वही आपके दूसरे बेटे का भी कातिल है।
अदनान, अरे बल्ला अदनान साहब, खुदा के वास्ते बस कर दें, ये बेचारी औरत बेहोश हो जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? इसकी हालत तो देखिए। आज क्या जी तुमने, बहुत आगे बढ़ गए हो तुम। तुम्हारा गुस्सा तुमसे ऐसी बातें कहलवा रहा है जिस पर तुम कायम नहीं रह सकोगे। क्यों दादी जान, क्या आपका बेटा ऐसा नहीं कर सकता? बताइए। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपका बेटा है दादी जान। लेकिन अगर उसने दोबारा मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा और उसे मार डालूंगा। अदनान, अदनान, ये तो वाकई चल बसेगी अब। अदनान साहब, ईशा, उसे अगवा कर लिया गया है। क्या? ढूंढने की जहमत मत करना, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। हसन लोमड़ी। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे बाबा के पास जाना है। कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ओह, अरे ये तो हमारे अदनान की प्यारी बेटी हैं। खुशामदीद मेरी गुड़िया। मैं तुम्हारे बाबा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और उनका पसंदीदा भी हूँ, हसन लोमड़ी। कहा ना मुझे छोड़ दो। अच्छी बच्ची बनो, हाँ, बहुत अच्छी बच्ची, जबरदस्त। हाँ ऐसे। किसी को कुछ पता चला क्या? नहीं जनाब, कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब कुछ नहीं पता चला अभी तक? ठीक है ऑफिसर साहब, हम आपकी खबर का इंतजार करेंगे। क्या कहा? तमाम यूनिट ही तलाश में लगे हुए हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे। वो उसे कहाँ ले जा सकते हैं? अदनान, क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? नहीं। इतनी बड़ी फौज घर में जमा कर रखी है, कब कम आएगी? सिनान साहब, आपको ये खबर कहाँ से मिली? मैंने खबर दी थी। सच कहूँ तो मुझे हैरत हुई। तुमने ईशा को बरसों पाला है, तुम्हें जानने का हक है। ओह शुक्रिया। अदनान, देखो बाबा को कुछ याद आया है। मैं सोच रहा था कि वो आदमी आखिर उसे कहाँ छुपा सकता है। अच्छा, अगर कुछ जानते हो तो फौरन मुझे बताओ। दारिया, पुरसुकून हो जाओ। हसन के पास एक घोड़ा है जिससे उसे बहुत लगाव है, मतलब अपने माँ बाप से भी ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा। और वो घोड़ा कहाँ है, जगह वगैरह मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी वहां नहीं गया। लेकिन मैंने उसे घोड़े के लिए चारा मंगवाते हुए सुना था। वो अवनूस के रास्ते में किसी अस्तबल पर पहुंचाते थे। हाँ, अवनूस जाने वाली सड़क पर ही। आदमी इकट्ठे करो और सीधा अवनूस निकलो। रास्ते में जितने भी अस्तबल मिले सबको तलाश करो, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी करो। ओबर भाई, आप यही रहे, मुझे खबर देते रहिएगा। ओह, खुशामदीद, देखकर खुशी हुई। शुक्रिया, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से मुबारकबाद, तारीफ और बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शराकतदारी हम दोनों के लिए फायदेमंद रही, है ना? ठहरो और देखो, मैं हैरत भरी चीजों का मालिक हूँ। अभी तो आगाज है। हम तो साथ चलते रहेंगे, तो अगला कदम क्या है? अब मेरी बात गौर से सुनो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ कोई आसपास घोड़ों का अस्तबल है क्या? ये मेरा फोन कुछ गलत रास्ता दिखा रहा है, भटक गया हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम। या अल्लाह, अब इतनी रात में कहाँ भटकता रहूंगा मैं?
जब से तुम लोग हमारी जिंदगी में आए हो एक दिन सुकून नसीब नहीं हुआ। मनहूस हो तुम लोग, बिल्कुल मनहूस हो। मेरी बात सुने, सबके ऊपर एक साथ मुसीबत टूटी है, इसलिए ये नफरत और जहर उगलने का वक्त नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रही हैं? अम्मी प्लीज अभी खामोश हो जाए। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कहना आसान है। शायद ईशा के गायब होने से तुम्हें सुकून मिला हो। तुम दिल में दुआ कर रही हो कि वो कभी वापस ना आए, ताकि तुम अपने पुराने बेफिक्री के दिनों में वापस जा सको। कौन जाने। दानिया क्या बोल रही हो ये? देख रही हो ना सब कितने परेशान हैं। बात सुनो मेरी। कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारी औलाद है वो। लेकिन क्यों हर तरफ जहर फैलाई जा रही हो? और तुम इस बात की तो बिल्कुल फिक्र ना करो, क्योंकि मेरा दामाद बच्ची को ढूंढ कर ही लाएगा। हाँ, अगर मेरी पोती का एक बाल भी भीगा हुआ ना, तो मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। खुदा की कसम मैं ऐसा ही करूंगी। मैं दादी जान, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज थोड़ा पुरसुकून रहे। माफ करना लतीफ, मेरी बेटी गुंडों के हाथों में, और मैं सोचते बैठ जाऊं कि जमरुद के घर वालों का क्या हाल है। मतलब ये कि मैं अपने दुश्मनों के बारे में सोचूं। पागल हो गए हो तुम? ये तो हद ही कर दी इसने कसम से। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो रुस्तम? कहाँ जा रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब तुम बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग रहे हो। दानिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोलने जा रही हो? हाँ, जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर अफसोस है। काश कि वो लोग ईशा की जगह मुझे उठा कर ले जाते। कसम खाती उसके लिए ये कुर्बानी भी दे देती, लेकिन हमारे पास अब कोई चारा नहीं। तुम ऐसा सोचती हो जमरुद? ठीक है तो फिर चली जाओ ताकि मेरी बेटी वापस आ सके। बात सुन मेरी चुड़ैल, अगर दोबारा मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना तो कसम खाती हूँ हाथ तोड़ के रख दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, बेशक दुखी रहो, कभी सुकून ना पाओ। अरे बंद करो अपनी बकवास। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो कभी। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। नहूस ये लोग नहूसत हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मत करो, चलो मेरा हाथ पकड़ लो। शुक्रिया। तुम चल सकते हो ना? उसका वक्त ने सीधा मेरी टांग तोड़ दी। मैं सहारा दे देता हूँ। कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? चलो वहां चलो। दर्द हो रहा है। सिनान ताहिर के आने तक यहीं ठहरना होगा। ठीक है, तुम जाके ईशा को ढूंढो अदनान। हेलो उमर साहब, हसन का ठिकाना ढूंढ लिया है, लोकेशन भेज रहा हूं मैं। ठीक है? या अल्लाह मेरी नन्ही बच्ची को बचा ले, मेहरबानी कर। या अल्लाह मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ के मिला दे। अगर ईशा की जिंदगी चाहती हो तो उस एड्रेस पे आ जाओ जो मैंने भेजा है, और अगर पुलिस को बताया तो बच्ची मार दी जाएगी।